हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो जैसा कि बच्चों पिछली क्लास में हमने प्रश्नावली 3E का रिवीजन शुरू कर दिया था और 6 सवाल सॉल्व कर लिए थे। अब इस क्लास में हम 7वें क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे और बाकी सवालों को समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 7वां सवाल लिखा गया है और पिछली क्लास में हमने जितने भी सवाल सॉल्व किए थे उनको विलोपन विधि से हल किया था और इसके बाद भी आगे के सभी सवाल हम विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे। तो यहाँ पर जो 7वां सवाल दिया गया है तो इसको भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ax प्लस बी वाई बराबर c दिया गया है। तो बच्चों इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में सवालों को समझा था। समीकरण 1 और समीकरण 2 मानकर आगे हल करते थे। तो यहाँ पर भी हम ax प्लस बी वाई बराबर जो c दिया गया है उसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। इसके बाद हमें दिया गया है bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c, तो इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ax प्लस बी वाई बराबर c को समीकरण 1 मान लिया, फिर bx प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस c को हमने समीकरण 2 मान लिया। तो इस तरह से हमने सबसे पहले तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को मान लिया। अब हमें इनमें विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना है। तो इनमें या तो हम x को बराबर कर लें या फिर हम इनमें y को बराबर कर लें, जहां से हमें आसानी हो सकती है सवाल को लगाने में। तो यहाँ पर हम y को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम y को बराबर करें तो यहाँ पर बी वाई लिखा गया है। यदि हम इसमें a का गुणा कर दें तो यहाँ पर ए बी वाई हो जाएगा। बी वाई पहले से है और a का गुणा करेंगे तो यहाँ पर ए बी वाई हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम समीकरण 2 में b का गुणा कर दें तो यहाँ पर ए वाई है और b का गुणा करेंगे तो ए बी वाई हो जाएगा। तो ऊपर जब हम a का गुणा करेंगे इसमें y वाले मान में तो ए बी वाई ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर भी जब b का गुणा करेंगे तो यहाँ पर भी ए बी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर हो जाएगा। तो हम समीकरण 1 में तो a का गुणा करेंगे और समीकरण 2 में हम b का गुणा करेंगे। तो अब हम समीकरण 1 में a का गुणा जो करेंगे वो इनके सभी पदों में करेंगे। तो यहाँ पर a का गुणा जब a में करेंगे तो यहाँ पर आएगा a स्क्वायर x। जब a का गुणा हमने a में किया तो यहाँ पर आया a स्क्वायर x प्लस फिर a का गुणा हमने b में किया तो यहाँ पर आया ए बी वाई बराबर फिर a का गुणा c में करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए सी। तो सबसे पहले तो a का गुणा a में किया तो a स्क्वायर x आया, फिर a का गुणा जब बी वाई में किया तो यहाँ पर आया ए बी वाई। इसी प्रकार जब a का गुणा c में किया तो यहाँ पर आया ए सी। अब इसी प्रकार हम b का गुणा इन सभी पदों में करें। तो सबसे पहले b का गुणा हम इस b में करेंगे तो यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर एक्स, फिर b का गुणा हम ए वाई में करेंगे तो यहाँ पर आएगा ए बी वाई। अब यहाँ पर 1 प्लस c दिया गया है तो इस b का जो गुणा होगा वो 1 में भी होगा और c में भी होगा। तो सबसे पहले तो हम b का गुणा 1 में करेंगे तो b का गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर b ज्यों का त्यों आए, फिर b का गुणा हम c में करेंगे तो यहाँ पर b c आएगा। तो b का गुणा हमने जब b में किया तो यहाँ पर b स्क्वायर एक्स आया, फिर b का गुणा हमने a में किया तो यहाँ पर ए बी वाई आया, फिर b का गुणा हमने 1 में किया तो b आया प्लस b का गुणा c में किया तो बी सी आया। इस प्रकार हमने समीकरण 1 में 1 का गुणा किया और समीकरण 2 में b का गुणा किया। तो इस प्रकार से निकल कर आया है। अब इसमें y है वो बराबर है, यहाँ पर भी ए बी वाई आया और यहाँ पर भी ए बी वाई आया। तो y जो है वो दोनों जगह बराबर हो गया, लेकिन दोनों जगह इसके जो चिन्ह है वो बराबर है, ऊपर भी है प्लस में और नीचे भी प्लस में। तो पिछली क्लास की भांति ही पिछली क्लास में भी हमने कई सवालों को विलोपन विधि से हल किया, तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी विलोपन विधि से हल कर रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, जब भी जो बराबर मान आते हैं और उनके बराबर चिन्ह भी हो, कहने का मतलब है जो हमने बराबर किए, जैसे यहाँ पर y बराबर किया तो y का जो मान ऊपर आया वही y का मान नीचे भी आया, तो यहाँ पर y बराबर हुए। तो बराबर तो हो गए y, लेकिन इनके चिन्ह भी बराबर है। जब ऐसी स्थिति हो कि जो बराबर मान आए हमारे उनके चिन्ह भी बराबर हैं, तो ऐसी स्थिति में हम समीकरण को घटा देते हैं।
तो यहाँ पर हम समीकरणों को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाएंगे समीकरणों, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी वाई प्लस में है और यहाँ पर भी ए बी वाई प्लस में है। तो जब घटाएंगे तो होगा क्या, नीचे वाला जो समीकरण है उसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर सभी प्लस में है तो सभी माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पर ए भी माइनस में हो जाए, तो यहाँ पर ए भी माइनस में हो जाए, और यहाँ पर ए दोनों भी माइनस में हो जाएंगे, यहाँ पर भी ए दोनों माइनस में हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर ए बी वाई प्लस में है ऊपर, तो यहाँ पर ए बी वाई माइनस में, तो ए बी वाई से ए बी वाई यहाँ पर कट जाएगा। तो यहाँ से ए बी वाई से ए बी वाई कट जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स में से बी स्क्वायर एक्स घटाएंगे, तो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स आया, फिर आया माइनस के बी स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर यह तो प्लस में है और यह दोनों माइनस में होगी, क्योंकि घटा रहे हैं तो नीचे वाले समीकरण के जो मान होंगे उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ पर भी प्लस में था तो माइनस में हो गया, यहाँ पर भी बी सी प्लस में था तो माइनस में। अब ए सी तो प्लस का है, अब यहाँ पर माइनस बी और माइनस के बी सी हो जाएगा। अब यहाँ पर x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो इसमें से x कॉमन निकल कर आएगा, तो जो अंदर बचेगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर तो हमने x को कॉमन ले लिया, और जो अंदर बचा वो बचा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर आ गया ए सी माइनस बी माइनस बी सी, यह ज्यों करते हैं। अब यहाँ पर यह गुणा में x के साथ, तो जब हम x का मान निकालेंगे तो आएगा ए सी माइनस बी सी, इसको हम ज्यों करते हैं लिख देंगे, और जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वो नीचे आ जाएगा बट्टी में। तो यहाँ पर आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो यह आया, तो x का जो मान आया वो आया ए सी माइनस बी सी बट्टे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों है x का मान निकल कर आया। अब हमें y का मान निकालना, तो इस x के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 1 में रख दें और चाहे तो समीकरण 2 में। तो यहाँ पर हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का जो मान है वो हम समीकरण 1 में रखें, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहां से हम x का मान समीकरण 1 में रखें। अब x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को यहाँ पर वैसे का वैसा ही लिखेंगे जैसा समीकरण हमें दिया गया। तो यहाँ पर जो समीकरण 1 दिया गया है वो है ax प्लस बी वाई बराबर सी, तो यह तो हमें समीकरण 1 दिया गया है, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई बराबर सी लिख दिया। अब यहाँ पर जो x का मान आया है वो यह आया है। अब इस x के मान को हम यहाँ पर समीकरण 1 में रख देंगे, जहाँ पर हमें x दिखाई दे रहा है वहाँ पर इस x का यह मान रख देंगे। तो x है तो यहाँ पर हम x का मान रख देंगे, तो x का जो मान है ए सी माइनस बी सी, तो ए सी माइनस बी सी, तो ऊपर है ए सी माइनस बी सी, और बटे में नीचे है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई बराबर सी है, बी वाई बराबर सी है। तो सबसे पहले तो हम इस ए का गुणा इसके अंदर कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा इस ए का गुणा हम इन तीनों में करेंगे, क्योंकि यह इस कोष्टक के बाहर, तो इसका गुणा इन तीनों में अलग अलग होगा। तो सबसे पहले हम ए का गुणा ए सी में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर सी, फिर ए का गुणा हम बी में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के ए बी, और जब हम ए का गुणा बी सी में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के ए बी सी। तो हमने इस ए का गुणा इन तीनों पदों में किया, तो ए का गुणा जब ए सी में किया तो ए स्क्वायर सी निकल कर आया, और ए का गुणा जब बी में किया तो यहाँ पर माइनस ए बी आया,
और ए का गुणा इस बी से में किया तो माइनस के ए बी सी आया, और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और प्लस बी वाई बराबर सी आया। तो यहां से यह निकल कर आया। इस यहां से यह निकल कर आया। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस बी वाई को यहाँ पर ज्यों का त्यों लिखा रहने दें, क्योंकि हमें y का मान निकालना, और इस वाले मान को दूसरी तरफ पक्षांतर करके ले जाए, तो यह दूसरी तरफ जाएगा, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे। जैसे बी वाई बराबर यह सी है, और इसको हम यहाँ पर ले जाएंगे तो यह पूरा कोष्टक में बंद है, तो इसके आगे माइनस लग जाएगा, क्योंकि यह दूसरी तरफ जा रहा है, यह पूरा कोष्टक में बंद है, तो यहाँ पर जाएगा वो, तो यह इस कोष्टक के आगे माइनस लग जाएगा। तो कहने का मतलब है यह दूसरी तरफ जाएगा तो किसी भी समीकरण के चिन्ह बदल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ तीन पद दिए गए हैं, तो इन तीनों पदों के मान बदल जाएंगे। तो यहाँ पर हमने यह तीनों मान कोष्टक में बंद है, जब यहाँ पर जाएगा यह, तो इस कोष्टक के पहले माइनस का चिन्ह लगा दें, तो भी इन तीनों के चिन्ह बदल जाए। तो यह जब इस तरफ जाएगा तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर सी माइनस के ए बी, फिर माइनस के ए बी सी आएगा, और बटे में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है इस पूरे मान को हमने यहाँ पर चिन्ह बदल दिया, माइनस हमने इसके बाहर लगा दिया। अब यहाँ से बी वाई बराबर जो है यहाँ पर बटे में हम एक लिखते हैं, और इसका जो लासा आएगा एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो लासा आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब हमने एक और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लासा लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस सी में गुणा हो जाएगा, वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर है माइनस के ए स्क्वायर सी है, माइनस के ए बी है, माइनस के ए बी सी है। तो इसको हम एक बार फिर से समझते हैं। सबसे पहले तो हमने इस x के मान को इसमें रख दिया, जो कि मान था ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर हमने क्या किया, इस a का गुणा ऊपर किया, तो जब a का गुणा हमने तीन पदों में ऊपर किया तो ए स्क्वायर सी माइनस ए बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल कर आया। इसको हमने इस कोष्टक के अंदर बंद कर दिया। जब इस पूरे मान को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यह माइनस में आएगा, तो हमने इस कोष्टक के पहले ही यहाँ पर माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर हमने लासा लिया तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और यहाँ पर एक था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का गुणा सी में आ जाएगा, और यह वैसे का वैसा ही आ गया। अब हम क्या करें, अब बी वाई बराबर जो आएगा वो आएगा। अब इस सी का गुणा हम इन दोनों में कर देंगे। तो सबसे पहले सी का गुणा जब हम ए स्क्वायर में करेंगे तो यह आएगा ए स्क्वायर सी। तो सबसे पहले तो सी का गुणा ए स्क्वायर में किया तो यह आएगा ए स्क्वायर सी। फिर सी का गुणा हम बी स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस के बी स्क्वायर सी। अब यहाँ पर क्या होगा, इस माइनस का गुणा इन पदों में होगा। यह जो माइनस बाहर लिखा गया है माइनस, इसका गुणा इस कोष्टक के अंदर होगा। तो होगा क्या, इन तीनों के मान बदल जाएंगे, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर जब इस माइनस का गुणा इसके अंदर होगा तो यह ए स्क्वायर सी प्लस में है तो यह माइनस में हो जाएगा। फिर ए बी यह माइनस में है तो यह प्लस में हो जाएगा। इसी प्रकार यह ए बी सी माइनस में है तो यह प्लस में ए बी सी हो जाएगा, और बटे में होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमने सी का गुणा इसके अंदर किया, तो यहाँ पर ए स्क्वायर सी आया और माइनस के बी स्क्वायर सी। फिर इस माइनस का गुणा हमने इस कोष्टक के अंदर किया, तो तीनों के मान बदल गए। ए स्क्वायर सी प्लस में था तो यहाँ पर माइनस में आया, ए बी यहाँ पर माइनस में था तो प्लस में आया, ए बी सी यहाँ पर माइनस में था तो यहाँ पर प्लस में आया। अब यहाँ से ए स्क्वायर सी है प्लस में है और यह ए स्क्वायर सी
माइनस में है तो यह कट जाएगा। तो बी वाई बराबर यहाँ पर जो बचकर आएगा वो आएगा माइनस के बी स्क्वायर सी प्लस ए बी सी, और यहाँ पर बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और यदि हम चाहें तो इन प्लस वाले मानों को पहले लिख लें और इस माइनस वाले मान को बाद में लिख। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी प्लस ए बी सी, और माइनस यह बाद में जाएगा बी स्क्वायर सी, और बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अभी सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर अभी y का मान तो रहेगी क्योंकि यह बी वाई बराबर आए, अभी y का मान नहीं। अब इस b को यहाँ से हटाना है तब यह मान आए। तो यहाँ पर b गुणा y बराबर, अभी यह y का मान नहीं आया, यह बी वाई का मान आए। तो अभी हमें इस यहाँ से इस b को खत्म करना है तभी यह हमारा मान माना जाएगा। तो अभी यह हमारा मान नहीं हुआ पी वाई का। अब यहाँ पर इसमें हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर b देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, तो इसमें तो b कॉमन आए, और जो अंदर बचेगा वो आएगा a, क्योंकि b तो हमने कॉमन ले लिया तो सब जगह से एक b गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर b कॉमन लिखा और b ही है तो यहाँ पर a आएगा, और यहाँ पर प्लस b कॉमन ले लिया तो ac बचेगा, फिर यहाँ पर b कॉमन ले लिया तो माइनस bc बचेगा, और बटे में आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर b से b कट जाएगा तो जो y का मान निकल कर आएगा वो आएगा a प्लस ए सी माइनस बी सी बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से तो यह हमारे x और y के मान निकल कर आए। यह थोड़ा कठिन सवाल था, लेकिन ऐसे सवाल परीक्षा में बहुत ही कम पूछे जाते, तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को सॉल्व किया। अब हम 8वें सवाल की ओर आगे बढ़ेंगे। यह जो सवाल था वो बाकी सभी सवालों से कुछ कठिन था। अब हम 8वें सवाल को हल करें, तो यहाँ पर जो 8वां सवाल है उसको हम लिख देते हैं। तो जो 8वां सवाल है वो है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले वो है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, कॉमा फिर दिया गया है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। तो यहाँ पर दिया गया है 2x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर 2, कॉमा फिर दिया गया है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। तो अब हमें इस सवाल को हल करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको सही रूप में लिख देते हैं, फिर इसके बाद हम समीकरण 1 और 2 मानेंगे। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें a और b जो है वो लासा आएगा, a और b इसका लासा लेंगे हम, तो a और b लासा आएगा, a b लासा है, a और b का जो लासा लिया वो a b आया। अब यहाँ पर 2x है, 2x, अब 2x के नीचे a है तो a से a कट जाएगा, बचेगा b, तो इसमें b का गुणा हो जाएगा, तो 2x में गुणा होगा b का, प्लस यहाँ पर y दिया गया, y के नीचे है b तो b से b कटा माना जाएगा, तो इसमें गुणा होगा a का। तो सबसे पहले तो हमने a और b का लासा लिया जो कि a b आया, और ऊपर था 2x, और 2x के जो नीचे था वो a था, तो a से a कट गया और बचा b, तो इसमें b का गुणा हो गया। फिर प्लस ऊपर था y और इसके नीचे था b, तो b से b कट गया, तो इसमें जो गुणा हो गया वो a का हो गया, और बराबर में आया 2। अब 2x गुणा b होगा तो यहाँ पर आएगा 2bx प्लस a का गुणा y में होगा तो ay, और यहाँ पर हम बटे 1 करके यहाँ गुणा कर देंगे। तो 1 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो यह ऐसा ही आएगा जैसा है, और ab का गुणा हम 2 में करेंगे तो यहाँ पर 2ab आएगा। तो यहाँ पर तो आया 2bx
प्लस यहाँ पर आया ए वाई और यहाँ पर आया 2ab, तो यह हमारा समीकरण 1 होगा। अब इसको लेंगे हम, तो यहाँ पर है x बटे ए माइनस वाई बटे बी बराबर 4। तो सबसे पहले तो हमने इसको हल किया और यहाँ पर हमने समीकरण 1 बना लिया। समीकरण जो एक आया वो 2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab आया। अब इसी तरह से हम समीकरण 2 को बनाएंगे, तो यहाँ पर भी हम ए और बी का लासा लेंगे, तो ए और बी का जो लासा निकल के आएगा वो भी ए बी आएगा। ए और बी का जो हम लासा लेंगे तो वो भी ए बी निकल कर आएगा, और ऊपर इसमें x दिया गया है और इसके नीचे a है, तो a से a कट जाएगा, तो इस x में जो गुणा होगा वो b का होगा। तो ए बी का जो लासा लिया वो ए बी निकल कर आए, और इसके ऊपर x है और इसके नीचे a है, तो a से a कट जाएगा, अब बचेगा b, तो इस x में b का गुणा होगा। माइनस इसी प्रकार यह y लिखा गया है, y के नीचे b है, तो b से b कट जाएगा और बचेगा a, तो इसमें गुणा हो जाएगा a का बराबर 4 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बटे 1 लिखकर गुणा करेंगे। जब 1 का गुणा इन पदों में होगा तो यह पद वैसे की वैसे ही आए, तो यहाँ पर b का गुणा x में होगा तो यहाँ पर bx आएगा, माइनस a का गुणा y में होगा तो यहाँ पर ay आएगा। इसी प्रकार जब ए बी का गुणा 4 में होगा तो यह 4ab आएगा, तो यहाँ पर bx माइनस ए वाई बराबर 4ab निकल कर आए, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लें। तो सबसे पहले तो हमने इनको सही रूप में लिखकर समीकरण 1 और समीकरण 2 मान दिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे, फिर x और y के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को लेकर हम हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो सबसे पहले जो 2 समीकरण आए उनको हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो जो पहला समीकरण आया वो आया 2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab। तो यहाँ पर जो आया वो आया 2bx प्लस ए वाई बराबर 2ab, यह तो आया समीकरण 1। इसके बाद जो समीकरण 2 आया वो है bx माइनस ए वाई बराबर आया 4ab। तो यहाँ से जो समीकरण 2 निकल कर आए वो bx माइनस ए वाई बराबर 4ab। तो यह तो आए समीकरण 1 और 2। अब इनको हमें हल करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में हमें या तो x को बराबर करना है या तो y को बराबर करना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें y पहले से ही बराबर है, यहाँ पर भी ay है और यहाँ पर भी ay, तो बराबर करने की हमें कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सवाल में बराबर दिया गया। तो यहाँ पर अब हमें बराबर नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर y है, जब बराबर है तो हम बराबर क्यों करें। तो ay यहाँ पर है, ay यहाँ पर ay प्लस में है और यहाँ पर ay माइनस में। दोनों जो मान बराबर हैं उनके चिन्ह अलग अलग, एक जगह ay प्लस में आया और एक जगह ay माइनस में आया। जब ऐसी स्थिति हो कि मान बराबर है चिन्ह अलग अलग है तो हम समीकरणों को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर इन समीकरणों को जोड़ेंगे, तो लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ए वाई से ए वाई कट जाए, ए वाई यहाँ पर प्लस का था और ए वाई यहाँ पर माइनस का था, तो ए वाई से ए वाई कट गए। अब यहाँ पर ये दोनों जुड़ जाए, तो यहाँ पर यह 2bx है और यहाँ पर यह अकेला abx है। तो जब 2bx और bx जुड़ेगा तो यह 3bx हो जाएगा, क्योंकि यह 2bx है और यह अकेला bx है। तो यहाँ पर यह 2 बार आया और यहाँ पर यह 1 बार आया, तो 2 1 को जोड़ेंगे तो यह 3bx आएगा। यहाँ पर बराबर यह 2ab है और यह 4ab है, दोनों ही ab है, यह 2ab है और यह 4ab है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो यह 6ab आएगा। यहाँ पर यह तीनों गुणा में 3 गुणा b गुणा x, इसको ऐसा लिखेंगे। यहाँ पर है 6 गुणा a गुणा b, तो यहाँ पर 20 से b कट जाएगा और 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से जो x का मान निकल कर आया वो आया 2 गुणा a। यहाँ पर गुणा में थे a सभी, यहाँ पर भी गुणा में थे सभी, तो b से b कट गए। जो समान मान हो बराबर में हो तो वो कट जाते हैं। अब
3 से 6 कट गया, 3 का भाग 6 में दिया तो 2 बार गया, ए बचा यहाँ पर। अब 2 गुणा ए बचा, तो x का मान जो निकल कर आ जाएगा वो आ जाएगा 2a। तो यहाँ पर x का मान निकल कर 2a आ गया। अब हमें y का मान निकालना, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रखकर y का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमें y का मान निकालना है। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं। तो हम इस x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान, x का जो मान है उस समीकरण 1 में रखने, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जो x बराबर 2a आया, तो उस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे। और यहाँ पर अब हम सबसे पहले समीकरण 1 को लिखेंगे, फिर उसमें हम मान रखेंगे। तो समीकरण जो 1 है हमारा वो है 2bx प्लस a y बराबर 2ab, यह हमारा समीकरण 1 है। 2bx प्लस a y बराबर 2ab। अब हमें इसमें x की जगह वैल्यू 2a रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो x का मान है वो 2a निकल कर आए, तो जहां पर भी हमें x दिखेगा वहां पर हम मान 2a रख देंगे। तो यहाँ पर 2bx है, तो गुणा में x का मान हम 2a रख देंगे, तो गुणा 2a, 2b तो पहले से ही था और x है तो x का मान हमने 2a रख दी। फिर प्लस ay बराबर 2ab। अब सबसे पहले तो हम 2b का गुणा 2a में करेंगे, तो 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आएगा, और b का गुणा a में होगा तो a b आएगा। a b लिख दें, चाहे तो b a लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आया, और b का गुणा a में होगा तो a b आया, प्लस यहाँ पर ay बराबर 2ab। अब हम 4ab को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, 4ab को हम पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ पर यह 4ab प्लस में है और दूसरी तरफ जाएगा या तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से निकल कर आएगा ay बराबर 2ab, और 4ab यहाँ पर जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा। तो अब ay जो निकल कर आएगा, तो 2ab में से 4ab घटेगा तो माइनस के 2ab आएगा। अब यहाँ पर a से 1 कट जाएगा, तो y का जो मान निकल कर आएगा वो माइनस के 2b आएगा। तो यहाँ से y का मान निकल कर माइनस के 2b आया। तो x का जो मान निकल कर आया वो 2a आया, y का जो मान निकल कर आया वो माइनस के 2b आया। तो यहाँ पर हमारे x और y के मान। तो इस प्रकार से हमने इस सवाल को हल किया। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसी तरह अगले सवाल को भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगले सवाल को हम देखते हैं। तो अगला जो सवाल है वो हम 9वें सवाल को छोड़कर चलते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो जाएगी और हो सकता है सिर्फ वही सवाल हम हल ना कर पाए, तो इसलिए हम इस 9वें सवाल को छोड़ देते हैं। क्योंकि पता चला कि 1 घंटे तक केवल उसी सवाल को हम हल करते रहे, कैलकुलेशन उसमें काफी ज्यादा है। तो अब हम 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम 10वां सवाल है उसको लिख लेते हैं। अब जो 10वां सवाल है वो है 1/3x प्लस y। तो 10वां सवाल है वो है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y। तो यहाँ पर है 1/3x प्लस y प्लस 1/3x माइनस y बराबर इसमें दिया गया है 3/4, कॉमा फिर दिया गया है 1/2 3x प्लस y, 1/2 3x प्लस y माइनस 1/2 3x माइनस y बराबर माइनस 1/8। तो सबसे पहले तो दिया गया है
1/3x प्लस वाई प्लस फिर दिया गया है 1/3x माइनस वाई बराबर है 3/4। फिर कॉमा फिर दिया गया है 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर माइनस 1/8। तो यह हमारा 10वां सवाल। तो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपसे कहा था कि इस प्रश्नावली के हम सभी सवाल सॉल्व करेंगे, किसी भी सवाल को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इसमें जो 9वां सवाल है उसमें कैलकुलेशन काफी ज्यादा हो सकती है। यदि मैं यह सवाल सॉल्व कराऊंगा तो हो सकता है सिर्फ यही सवाल हल ना हो पाए, तो इसलिए कैलकुलेशन ज्यादा होने की वजह से हम इसको छोड़ देते हैं और 10वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई के बराबर कुछ मान लेते हैं, क्योंकि यह हमें जिस तरीके से जो सवाल दिया गया है यदि हम इनका लासा लेकर हल करेंगे तो हल करना संभव नहीं है और बहुत बड़ा सवाल बन जाए। तो ऐसे सवालों में जब भी हमें ऐसे सवाल दिए जाए, ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते रहे, हो सकता है इस बार भी पूछे जाए। तो ऐसे सवालों में हमें क्या करना है, 3x प्लस वाई के बराबर कुछ मान लें और 3x माइनस वाई के बराबर कुछ मान के चलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना 3x प्लस वाई बराबर a। तो बच्चों 3x प्लस वाई को हम a मान लेंगे। तो इसमें कहने का मतलब है हमारा कि जहां पर हमें 3x प्लस वाई दिखेगा तो वहां पर हम उसकी जगह a लिख देंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 3x प्लस वाई को a मान लिया। तो अब जब हमने इसको a मान लिया तो जहां पर भी हमें 3x प्लस वाई दिखेगा तो उसको हम a मान लेंगे। तो यहाँ पर 3x प्लस वाई बराबर हमने a मान लिया और 3x माइनस वाई बराबर हम b मान लेंगे। ये तो हमने मान लिया। तो 3x प्लस वाई बराबर हमने a माना और 3x माइनस वाई बराबर हमने b माना। अब सबसे पहले तो हम इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर यह लिखा गया है 1/3x प्लस वाई, फिर लिखा गया है 1/3x माइनस वाई। तो यहाँ पर 1/, तो बच्चों 3x प्लस वाई को हमने a मान लिया, तो यहाँ पर अब हम 3x प्लस वाई की जगह a लिख देंगे। इसी प्रकार प्लस यहाँ पर 1/3x माइनस वाई दिया गया, तो 3x माइनस वाई को हमने b माना, तो यहाँ पर हम 1/b लिख देंगे और बराबर में आया 3/4। यहाँ पर आया 3/4। तो चाहे तो हम इसको ऐसे ही समीकरण 1 मानकर हल कर सकते हैं और इसी प्रकार से समीकरण 2 मानकर भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको इस तरह से कोई भी सवाल हल करना नहीं सिखाया। हल तो कर सकते हैं, इस प्रकार को हम यदि इसको यहीं छोड़ दें तो यह समीकरण 1 माना जाए और इसी प्रकार से हम समीकरण 2 भी मान सकते हैं। लेकिन हमने इस प्रकार से हल करने कोई भी समीकरण नहीं सीखा, तो यहाँ पर हम इस विधि को नहीं बताएंगे, क्योंकि मैंने कोई भी सवाल इस तरीके से आपको नहीं समझा। तो जैसा हम समझते आए हैं वैसा ही हम समझेंगे। तो यहाँ पर 1/a हो गया, क्योंकि 3x प्लस वाई को हमने a माना, तो यहाँ पर a और यहाँ पर b बराबर में है 3/4। अब यहाँ पर हम a और b का लासा लेंगे तो यहाँ पर a भी आएगा। तो a और b का हम लासा लेंगे तो a b आएगा। अब a से 1 कट जाएगा, तो इस ऊपर 1 में गुणा होगा b का, तो जब 1 में b का गुणा होगा तो b ही आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने a और b का लासा लिया a b, और यहाँ पर 1 के नीचे a था तो a से 1 कट गया और यहाँ पर आ गया b। 1 में गुणा होगा b का, और 1 में हम जिस भी संख्या या जिस भी मानक का गुणा करेंगे तो वही भी आएगा। यहाँ पर 1 के नीचे b है तो यहाँ पर b से b कट जाएगा और यहाँ पर a आ जाएगा, तो यहाँ पर आया b प्लस a बटे ए बी बराबर आया 3/4। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 4 का गुणा इन दोनों मानों में होगा। 4 का गुणा सबसे पहले b में होगा, तो यहाँ पर 4b आएगा, प्लस फिर 4 का गुणा a में करेंगे तो यहाँ पर 4a आएगा, बराबर 3 का गुणा हम ab में करेंगे तो यहाँ पर 3ab आएगा।
तो सबसे पहले तो हमने 4 का गुणा इन दोनों में किया, तो 4 का गुणा जब बी में किया तो 4b आया, प्लस फिर 4 का गुणा ए में किया तो 4a आया, और बराबर इस ए बी का गुणा 3 में किया तो यहाँ पर 3ab आया। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण बनाए, तो यहाँ पर लिखा गया है 1/2 3x प्लस ए, तो 2 को तो हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब 3x प्लस वाई को यहाँ पर हमने ए माना है, तो 3x प्लस वाई की जगह ए लिख देंगे, तो यहाँ पर आ गया 2a, तो यहाँ पर तो 2a आ गया, माइनस 1/, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई है, तो इसको तो हमने b माना, तो यहाँ पर b आ जाए, तो यहाँ पर तो हो गया 1/2a माइनस यहाँ पर हो गया 1/2b, बराबर माइनस में आया 1/8। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा था 1/2 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई के बराबर हमने ए माना था, तो यहाँ पर 2 तो वैसा ही लिख दिया, और 3x प्लस वाई को ए माना, तो 3x प्लस वाई की जगह ए लिख दिया, तो यहाँ पर 2a आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर 3x माइनस वाई था, तो उसको हमने b माना, तो यहाँ पर 2b आ गया, माइनस के 1/8। अब हम 2a और 2b का लासा लेंगे, तो सबसे पहले तो 2 और 2 का लासा लेंगे तो 2 आएगा, 2 और 2 का लासा लेंगे तो 2 आएगा, और a और b का लासा ab आएगा, तो 2a और 2b का जो लासा निकल कर आया वो 2ab आया। अब यहाँ पर एक के नीचे 2a लिखा गया, तो इस 2a से यह 2a कट जाएगा, बचेगा यहाँ पर b, तो यहाँ पर आएगा b, माइनस इस एक के नीचे लिखा गया है 2b, तो यहाँ पर 2b से 2b कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा a, तो यहाँ पर आएगा a। अब बराबर में आया माइनस के 1/8। तो इस प्रकार हमने 2a और 2b का लासा लिया, तो 2ab आया, यहाँ पर b आया, और माइनस यहाँ पर a आया। अब हम यहाँ पर गुणा करेंगे इनका, तो 8 का गुणा इन दोनों में करेंगे। सबसे पहले तो 8 का गुणा हम b में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8b, माइनस फिर 8 का गुणा हम a में करेंगे, तो यहाँ पर आएगा 8a, तो 8 का गुणा b में किया तो 8b आया, माइनस 8 का गुणा a में किया तो 8a आया, बराबर। अब 2ab का गुणा -1 में करेंगे, तो यहाँ पर 2ab ही आएगा, क्योंकि 1 में गुणा करते हैं। जब भी किसी संख्या किसी मान का गुणा 1 में करते हैं तो वही मान आता है जिसका गुणा हम 1 में कर रहे हैं, तो यहाँ पर माइनस के 2ab आएगा, यहाँ पर 8b माइनस 8a बराबर आया माइनस के 2ab, तो इसको हमने समीकरण 2 माना। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, फिर y का और x का मान निकालेंगे। पर अब जो हमारे 2 समीकरण आ गए, तो हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, जैसे अभी तक हम हल कर दिया है। अब पहले तो दोनों समीकरणों को हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो यहाँ पर तो हम समीकरण 1 और 2 लिख लें। तो हमारा समीकरण 1 है वो है 4b प्लस 4a बराबर है 3ab। तो जो हमारा समीकरण 1 है वो है 4b प्लस 4a बराबर है 3ab, तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। फिर जो हमारा समीकरण 2 है वो है 8b माइनस 8a बराबर है माइनस के 2ab, ये हमारा समीकरण 2। तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 4b प्लस 4a बराबर 3ab, तो यहाँ पर हमने समीकरण 1 लिख लिया, 4b प्लस 4a बराबर 3ab। फिर हमारा जो समीकरण 2 है वो है 8b माइनस 8a बराबर माइनस 2ab, तो हमने इसको लिख लिया 8b माइनस 8a बराबर माइनस के 2ab। तो यह तो हो गए हमारे समीकरण 1 और 2। अब हमें इनको हल करना, तो देखते हैं इन समीकरणों
को हम हल करेंगे ब्लॉक में। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर बराबर करना, या तो हम b बराबर कर लें या a बराबर कर लें। तो बच्चों यहाँ पर हम a बराबर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 8a है, और यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, यदि हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देते हैं, तो जब 2 का गुणा 4a में होगा तो 2 चौके 8a आएगा, तो यहाँ पर भी 8a आ गया और ऊपर भी 8a आ गया। तो यहाँ पर हम a के मान को बराबर करेंगे और समीकरण 1 में हम 2 का गुणा करेंगे, जिससे दोनों जगह जो a है वो 8a आ जाएगा, ऊपर भी 8a होगा और नीचे भी 8a। तो 2 का गुणा हम इन सभी पदों में करेंगे। तो 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो यहाँ पर 8 भी आएगा, 2 का गुणा 4 में करेंगे तो 8 भी आएगा, प्लस यहाँ पर 2 का गुणा 4a में करेंगे तो यहाँ पर 8a आएगा। अब 2 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर 6a भी आएगा। तो सबसे पहले तो हमने 2 का गुणा 4b में किया तो यहाँ पर 8 भी आया, प्लस फिर 2 का गुणा 4a में किया तो 8a आया, फिर 2 का गुणा 3ab में किया तो यहाँ पर 6a भी आया। तो इस प्रकार से हमने समीकरण 1 में सबसे पहले तो 2 का गुणा किया तो यह निकल कर आया। अब समीकरण 2 को हम वैसा ही लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमने किसी अन्य संख्या से कोई गुणा या अन्य मान से कोई गुणा नहीं किया, तो इसको हम वैसा ही लिखेंगे जैसा है लिखा गया। तो समीकरण 2 8b माइनस 8b बराबर माइनस 2ab है, यह हमारा समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 में तो हमने 2 का गुणा किया, 2 का गुणा करने के बाद यह इस तरीके से आया, और समीकरण 2 को हमने वैसे के वैसा लिख दिया। तो यहाँ पर 8b माइनस 8a बराबर माइनस के 2a भी निकल कर आए। अब यहाँ से हम आगे हल करेंगे। अब यहाँ पर 8a और 8a दोनों जगह आ गई, तो ये दोनों जगह बराबर आ गई, लेकिन एक जगह 8a प्लस में आया और दूसरी जगह 8a माइनस में आया। तो ऐसी स्थिति में पहले भी कई सवाल हम हल कर चुके हैं कि जोड़ देते हैं। कैसे? जब बराबर जो मान है उनके चिन्ह अलग अलग दिखें तो समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। जब जोड़ेंगे तो होगा क्या, 8 यहाँ पर प्लस में और 8 यहाँ पर माइनस में, तो 8 से 8 कट जाएगा, क्योंकि दोनों जगह 8 तो है, लेकिन एक जगह 8a प्लस में है और दूसरी जगह 8a माइनस में, तो यहाँ पर 8a से 8a कट जाएगा। अब यहाँ पर 8b और 8b जुड़ेगा, तो 8b और 8b जुड़कर 16b आएगा, क्योंकि 8 और 8 16 होगा, तो यहाँ पर 16b आए। अब यहाँ पर यह 6ab है और यह माइनस के 2ab है, तो 6ab में से 2ab घटेगा तो 4ab आएगा। तो यहाँ पर तो आया बच्चों 8b और 8b जुड़कर 16b, और यहाँ पर 6ab में से 2ab घटा तो 4ab आया। तो इस तरह से 16b बराबर जो है वो 4ab आया। अब आगे क्या करेंगे, तो आगे b से यहाँ पर b कट जाए, तो यहाँ से जो 16 बराबर निकल के आए 4a, इस तरफ 16 आया और इस तरफ 4a आया, और जब हम a का मान निकालेंगे तो यह आएगा 16/4, और 4 का भाग हम 16 में देंगे तो 4 चौके 16 आया, तो यहाँ से a का मान निकल कर 4 आया। अब यहाँ से a का मान तो आ गया, अब हमें b का मान निकालना, तो इस a के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। तो यहाँ से हम a के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि a का मान, a का जो मान है समीकरण 1 में रख दें, a का मान समीकरण 1 में रख दें, तो a का मान हम समीकरण 1 में रख दें, लेकिन जिस समीकरण में हम मान रख रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो हमारा जो समीकरण 1 है वो है 4b प्लस 4a बराबर है 3ab। तो यह तो बच्चों हमारा समीकरण 1 होगा, 4b प्लस 4a बराबर 3ab। अब हमें इसमें a की जगह 4 रखना, a का जो मान है वो 4 आया है, तो यहाँ पर 4b प्लस 4a, तो बच्चों यहाँ पर a का जो मान आया वो 4 आया है, तो यहाँ पर हम a की जगह 4 रख देंगे।
तो 4a है तो यहाँ पर 4 बराबर 3ab है, 3a का मान 4 है गुणा b, तो यहाँ पर 4b, और 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16 आएगा, बराबर 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 3 12 आएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आए। अब हम इस 4b को पक्षांतर करके दूसरी तरफ ले जाएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर यह 4b प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, तो 12b माइनस 4b हो जाएगा। तो 12b में से 4b घटाएंगे तो 8b आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 8b बराबर 16। 12b में से 4b गया तो 8b आया और बराबर 16 आया। 8 से 16 दो बार काट दें तो यहाँ से जो b का मान निकल कर आया वो 2 आया, तो यहाँ से a का मान आ गया और b का मान। लेकिन अभी हमारे सवाल का जो उत्तर है वो नहीं आया, क्योंकि सवाल में a और b तो था ही नहीं, क्योंकि यह तो हमने माना था, तो 3x प्लस वाई है उसको हमने a माना था और 3x माइनस वाई को b माना था। तो अभी तो यह a और b के मान आए, लेकिन हमें जो समीकरणों में मान ज्ञात करने हैं वो x और y के ज्ञात करने हैं। अभी जितने भी हमने जो सवाल हल किए उन सभी में हमने x और y के मान ज्ञात किए। तो यह जो सवाल शुरू हुआ था वो x और y के रूप में शुरू हुआ, तो यह अभी हमारे सवाल का उत्तर नहीं है, यह तो a और b के मान आए। अभी हमें x और y के मान तो ज्ञात करने, तो यहाँ पर अभी हमें आगे और हल करना। तो यहाँ पर जो बच्चों a का मान निकल कर आया 4, तो a को हमने माना था 3x प्लस वाई माना, तो यहाँ पर है 3x प्लस वाई के बराबर 4 माना जाए। a बराबर जो 4 आया तो a को हमने क्या माना, 3x प्लस वाई, तो यहाँ पर है 3x प्लस वाई के बराबर 4 आया। इसी प्रकार ये जो b बराबर 2 आया तो b को हमने 3x माइनस वाई माना था, तो यह 3x माइनस वाई के बराबर 2 आया। तो a का जो मान आया वो 3x प्लस वाई के बराबर आया और जो b का मान आया वो 3x माइनस वाई के बराबर है। क्योंकि a बराबर यहाँ पर 4 आया, लेकिन a को हमने सबसे पहले 3x प्लस वाई के बराबर a माना था, तो अब हम a की जगह 3x प्लस वाई रखेंगे। तो यहाँ पर a बराबर 4 है, a को हमने 3x प्लस वाई माना था, तो 3x प्लस वाई के बराबर 4 लिख देंगे, और b को 3x माइनस वाई माना, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई के बराबर 2 लिख देंगे। तो दो समीकरण तो हम पहले हल कर चुके हैं, अब इसको हम समीकरण 3 मानेंगे और इसको हम समीकरण 4 मानेंगे। अब जब हम समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे तब जाकर हमारे x और y के मान आएंगे, क्योंकि 3x प्लस वाई को हमने a माना था शुरुआत में और 3x माइनस वाई को b माना, तो 3x प्लस वाई बराबर 4 होगा, इसको हमने समीकरण 3 मान लिया, और 3x माइनस वाई बराबर 2, तो इसको हमने समीकरण 4 मान लिया। अब इन 3 और चौथे समीकरण को हल करके x और y का मान, तो यहाँ पर x भी बराबर है y भी बराबर है, यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y है। तो अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, क्योंकि y यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है, यह दोनों मान बराबर हैं और एक जगह y प्लस का है, एक जगह y माइनस का है। यदि हम समीकरण 3 और 4 को जोड़ देते हैं तो y से y कट जाए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इन समीकरणों को जोड़ देंगे, दोनों समीकरणों 3 और 4 इन समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो y से y कट जाए, क्योंकि एक जगह y प्लस में था और एक जगह y माइनस में। अब जोड़ेंगे तो 3x और 3x मिलकर 6x हो जाएगा, और यहाँ पर 4 और 2 मिलकर 6 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा, तो एक बार कटेगा, तो यहाँ से x का मान निकल कर 1 आ गया। अब x का मान आ गया तो अब हमें y का मान निकालना, तो इस x के मान को किसी भी समीकरण में रख, तो यहाँ से हम इस x के मान को समीकरण या तो 3 में भी रख सकते हैं या 4 में भी रख सकते हैं। तो अब हम इस x के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण
3 में रखने पर, x का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब हम समीकरण 3 को यहाँ पर लिखेंगे, फिर इसके बाद ही हम उसमें x का मान रखेंगे। तो हमारा जो समीकरण 3 है वो है 3x प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें जो x का मान आया बच्चों वो 1 आया, तो यहाँ पर हम x की जगह अब 1 रख देंगे, फिर y का मान हमारा आ जाएगा। तो x का जो मान है 1, तो 3 गुणा 1 प्लस वाई बराबर 4 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा, प्लस वाई बराबर 4। तो वाई बराबर जो आएगा 4, और 3 इस तरफ जाएगा तो यह माइनस का हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया तो 1 बचा, तो वाई का मान 1 निकल कर। तो यहाँ से x बराबर 1 आया और y बराबर 1 आया। तो यह हमारे सवाल के उत्तर हुए। तो ऐसे सवालों में जब भी ऐसे सवाल दिए जाए तो हमें एक मान के बराबर a मानना पड़ता है और दूसरे मान के बराबर b। फिर समीकरण 1 व 2 मान लेते हैं, फिर उनको हम हल करके a और b के मान निकालते हैं। फिर a और b के मान निकालने के बाद फिर हम समीकरण 3 और 4 बनाते हैं। फिर 3 और 4 को जब हम हल करेंगे तो फिर हमें x और y का मान मिलेगा। तो इस तरह से हमने इन सवालों को सॉल्व किया। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में।